Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with exercise 3.3. Students, in previous lecture we have solved question 2. Now in today's lecture we will solve question 3 and remaining questions. First of all, we will solve question 3. In question 3, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 6. क्वेश्चन 3 में आपको डिविजिबिलिटी जो टेस्ट हमने सीखे थे उनका यूज करके आपको ये बताना है कि जो गिवन नंबर्स है उनमें से कौन से नंबर जो है 6 से डिविजिबल हैं। नाउ 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर हमने क्या सीखा था कि अगर कोई नंबर 2 and 3 बोथ, अगेन 2 and 3 बोथ मींस 2 and 3 दोनों से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो गिवन नंबर जो है 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये हमने सीखा था। नाउ 2 के लिए हमने क्या सीखा था? 2 के लिए कोई नंबर जो है उसका वंस डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। नाउ 3 के लिए हमने क्या सीखा था? जो गिवन नंबर्स है उसमें जो डिजिट्स हैं अगर उनका सम 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम बोलते हैं कि जो नंबर है, जो गिवन नंबर है वह 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे? सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करते थे। अगर ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो हम बोलते थे कि गिवन नंबर जो है वह 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब 6 के लिए अगर ये दोनों चीजें हम चेक कर लेते हैं और गिवन नंबर इनसे कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि जो नंबर है वह 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, for 2, observe its ones place digit, that is 4. Now we have learned that divisibility test for 2. Here ones digit is 4, so the given number is also divisible by 2. 4, 3. Find the sum of digits in given number. Now write down the digits from right to left. First of all, write down 4, then after this 4, then after 1, 7, 9 and 2. Now add them to find the sum. Now the sum is 27. Now you clearly know that according to the divisibility test for 3, if the sum of digit is multiple of 3, then the given number is divisible by 3. So here for 2 and 3, this number is divisible by 2 and 3. So the given number is also divisible by 6. So write down here. So write down here 297144 is divisible by 6 as the number is divisible by both 2 and 3. यहाँ पर मैंने लिखा है
जो नंबर गिवन है वो मैंने लिखा है और मैंने बताया कि वो नंबर जो है 6 से डिविजिबल है। अब मैंने रीजन दिया है एज द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, क्योंकि जो नंबर है वह हमने चेक किया है यहाँ पर 2 and 3 दोनों से क्या है डिविजिबल है। तो इस तरह से जो है 2 and 3 से पहले आपको नंबर को चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं, और फिर उसका रीजन आपको बताना है कि वह डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। लेट्स सी क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई में जो है आपको एक नंबर गिवन है, इसे हम लोग पहले 2 से चेक करेंगे, देन आफ्टर 3 से। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। 4 2 फर्स्ट डिजिट जो है वह क्या आपका 2 है, तो सिंपली ये 2 से डिविजिबल होगा। Now 4 3 find the sum of digits. 4 3 we have find the sum of digits. They are as 2 plus 5 plus 3 plus 1 plus 0 plus 9 according to the number. Now the sum of digits is 20. Now you clearly know that 20 is not a multiple of 3. Means that 20 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो यह 3 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। सो यहां पर ये 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इस कंडीशन में गिवन नंबर जो है वह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, अगर 2 और 3 दोनों में से किसी एक के लिए अगर नंबर डिविजिबल नहीं है तो 6 के लिए भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अगर दोनों के लिए डिविजिबल है 2 and 3 तो ही गिवन नंबर जो है 6 के लिए डिविजिबल होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे, तो आपको यहां पर लिखना है जो गिवन नंबर है वो लिखना है, और लिखना है इज नॉट डिविजिबल बाय 6 एज द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता बट 3 से डिविजिबल होता तो जिससे डिविजिबल है वो आप आगे लिखते हैं। सपोज 3 से डिविजिबल है तो आप यहाँ पर 3 लिखते हैं, और 2 से डिविजिबल नहीं है तो आप यहाँ लिखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन एच। क्वेश्चन एच में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 के लिए ऑब्जर्व करेंगे। वंस डिजिट क्या है 3। अब आप सिंपली जानते हैं अगर वंस डिजिट 0 2 4 6 8 में से हो तो ही गिवन नंबर जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, बट यहाँ पे वंस डिजिट 3 है तो गिवन नंबर जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। सो राइट डाउन नॉट divisible by 2। Now 4 3 find the sum of digits. Write down यहां पर सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको जो नंबर गिवन है उसमें जो डिजिट्स है आप उन्हें राइट टू लेफ्ट साइड में भी प्लस करके लिख सकते हैं और लेफ्ट टू राइट साइड से भी प्लस करके लिख सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ गिवन डिजिट्स। नाउ द सम ऑफ डिजिट इज 19। You can clearly see that 19 is not a multiple of 3, means that 19 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये जो नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मीन्स व्हाट, जो नंबर हमें गिवन है वह 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पर गिवन नंबर जो है बोथ 2 and 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जो गिवन नंबर है हमें वह 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखकर बताएंगे, यहाँ पर गिवन नंबर लिखेंगे 1 2 5 8 3 इज नॉट
डिविजिबल बाय 6। अब रीजन देंगे, एज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना मैंने बोथ लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों 2 और 3 से नंबर जो डिविजिबल नहीं है बाय बोथ 2 और 3। इस तरह से आपको रीजन के साथ में लिखकर बताना है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस जो है आपको सोल्व करने हैं, जिसमें डिविजिबल है 2 और 3 से, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। कुछ सम्स ऐसे होंगे जिसमें 2 से डिविजिबल होगा बट 3 से डिविजिबल नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें 2 से डिविजिबल नहीं होगा बट 3 से डिविजिबल होगा। तो उसका रीजन जो आपको लिख करके शो कर देना है।